बढ़िया हो गाइस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। एंड आप लोगों ने इंस्टाग्राम में हमें बहुत प्यार दिया एंड हमारे कंटेंट को आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यूट्यूब में। एंड जो भी फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं और जो लाइक कभी कभी ये होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना कुछ चीज़ सीखने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं होता। अफोर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा ही हो, टाइम भी नहीं होता हमारे पास कि हमारे पास टाइम होता, हम टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे वीडियो देख सकते हो, सुन सकते हो। जैसे कि आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और आपको कुछ सीखना भी है, आप हमें डीएम कर सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो। और यू नो यू कैन राइट एन ईमेल टू अस meherjalwa@gmail.com। ठीक है, चलो करण, तो आज हम किस पे बात करेंगे? तो जैसे गाइस, महर हमेशा बात करती रहती है, 3 पिलर्स की बात की थी महर ने, जिसमें था शटर स्पीड, आईएसओ और वर्चुअल। एक और था, आपने अंगद बोला था, मुझे अभी भी याद है। यू रिमेम्बर करण? अंगद ट्राइपॉड। यस। तो ओके, बता। तो तो गाइस, अब हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट्स रिलेटेड टू स्पीड मोशन। तो आप गेस कर सकते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? करण, कैन यू गेस? यस। मैं खुलासा करने वाला। हाँ जी। तो जैसे कि स्पीड की बात हुई है, तो स्पीड किससे हम कंट्रोल करते हैं महर? शटर स्पीड से गाइस। आपने देखा भी होगा शटर स्पीड, आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको आइडिया भी होगा शटर स्पीड क्या है। तो करण आप बताएंगे बहुत ही सरल भाषा में, हमारे तो ऑडियंस पहले समझ तो सके। हाँ, पहले मैं सरल भाषा में यही समझाऊंगा, जैसे महर ने बोला है कि सरल भाषा में समझाओ। तो महर, आप ये बताओ, आपने भी बहुत शूट किए हैं, राइट? तो आपने फास्ट शूट कहाँ की है कभी? ओके, फास्ट, बट फास्ट शूट का मतलब होता है कि स्पोर्ट फोटोग्राफी हो गई, वर्ल्ड फोटो, क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होगी, ओके, बर्ड्स नेचर की। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ गाड़ी, मैं रिकॉल कर सकती हूँ अपनी मेमोरी को। तब मुझे याद आता पहली बार मैंने बर्ड्स को भी नहीं किया गाइस, मैंने किया है गाड़ी को, कार को। ठीक है। तो गाइज, अब जैसे महर ने कार शूट कहाँ यूज़ करते हैं? ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स का शूट अगर आप कर रहे हो तो सारे प्रोडक्ट टेबल के ऊपर ही होते हैं, तो इसलिए उसमें हमें मोशंस नहीं कैप्चर करना है, तो हमारी स्पीड एटलीस्ट 100 तक जब जा सकती है। ओके, नहीं अभी हमें स्पीड कवर करने की बात ही कर रहे हैं, बिकॉज हाँ जी। जैसे आप मोशन ब्लर बोल रहे हो, मोशन ब्लर मतलब ऐसा घूमते हुए वाला ब्लर है क्या? घूमते हुए वाला हाँ, ब्लर? मोशन का मतलब क्या होता है? मोशंस का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे महर ने पूछा, वेरी गुड, महर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशंस मीन कोई भी चीज मूव कर रही है। Okay. लाइक मेरा हैंड आप देख रहे हो, ये मूव कर रहा है, तो इसको कैप्चर करने के लिए हमारी स्पीड बढ़ेगी। ओके, बढ़ेगी मतलब 500 से। यस, 500 तक जाएगी। और लेंस कौन सा यूज़ करना चाहिए? लेंस हम कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर नेचर में शूट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ में शूट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में शूट कर रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। ओके, जैसे डिपेंड यहाँ अभी ये नहीं अभी करते मैं कि अगर हम शूट कर रहे हैं, मैटर ये नहीं करता है कि लेंस कौन सा लग रहा है। पहले तो गाइस नोट कीजिए। लेंस हमारा तब यूज में आता है कि हम कर क्या रहे हैं शूट। ओके, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं, तो हमें चाहिए जूम लेंस, टेली लेंस जिसे हम बोलते हैं। प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, उसके लिए हमें कौन से चाहिए? ये तो कम्प्लीटली Normal lens. डिफरेंट चैप्टर हो गया कारण लेंस तो के बारे आपने में। लेंस के बीच में बोला है, तो इसलिए मैं पहले यही बता रहा हूँ कि लेंस हमारे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू शूट यूज होते हैं। ठीक है। तो ये लेंस की क्लास जो है वो आगे हम बताएंगे, लेंस के बारे में भी आपको। बट अभी मेरा महर को यही समझाने का मकसद यही था कि हमारा लेंस हम चेंज करते रहेंगे, पर हमारा काम क्या कर रहे हैं हम शूट, उसके लिए हम बात कर रहे हैं किसकी? शटर स्पीड शटर की। स्पीड। तो जब आपने लेंस की बात की है, तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछ बोला, पर बताया इट्स अ आपको पार्ट, लेंस का पार्ट है।
लेंस इम्पोर्टेंट है जब भी हम शूट करते हैं जैसे, बिल्कुल बहुत है इम्पोर्टेंट ना है। इसमें। बिल्कुल, अगर आप यहाँ से 200 या 500 मीटर की दूरी में कोई सब्जेक्ट बैठा हुआ उसको खींचने के लिए तो आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए। हाँ और वही चीज़ आपके, जैसे हम लोग बर्ड्स की, इंसेक्ट की या प्लांट्स का शूट कर रहे हैं तो हमें जूम लेंस चाहिए, छोटा, बिल्कुल नियर बाय, क्लोज। जैसे कि वो फूल जो हमारे पीछे बिल्कुल। मिलता है, हाँ, वो फूल है, अगर हमें उसे शूट करना है तो Yellow उसके वाला। लिए हमें बिल्कुल तब हम Macro मैक्रो lens लेंस यूज चाहिए, करेंगे, आप ये right। बोलो। तो चलिए बात अभी हो रही थी शटर स्पीड ओके, की। आप बता रहे थे मोशन, मूवमेंट जो होता है उसे मोशन ब्लर बोलते हैं। नहीं, मोशन बोलते हैं उसे मोशन बोलते हैं, मोशन ब्लर नहीं बोलते, Blur मोशन नहीं ब्लर बोलते हैं। अलग ही हो गया। हाँ यस। अब हम बात करें जूम इन एंड जूम आउट भी होता होगा, इसी शटर स्पीड से रिलेटेड है। जूम इन जूम जूम आउट, इन जूम आउट हमारा हो गया लेंस में। ओके और अगर जैसे हम लोग बोलते हैं वीडियोग्राफी में भी शॉट आता है जूम इन जूम आउट का, और लेंस में भी अगर हम कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ को क्लोज जा रहे हैं और किसी चीज़ से दूर आ रहे हैं, तो इट्स मीन जूम इन एंड जूम आउट। ओके। तो सिंपल भाषा में जूम इन जूम आउट बोलेंगे कि पास जाना और दूर जाना। देखो, सिंपल भाषा में तो बोला, अगर आप समझना चाहोगे तो ये समझ लो कि अभी महर और मैं बैठे यहाँ अगर आपसे बात कर रहे हैं तो इट्स मीन हमारा ये एक फ्रेम बन चुका है, राइट। अब उसी के साथ अगर आप क्लोजअप आ रहे हो, जैसे मेरा हाथ को देख रहे, मेरी तरफ आ रहा है, तो कैमरा अपनी तरफ अगर खींच रहा है तो उसे हम बोलेंगे जूम इन, ओके और कैमरा अगर बाहर की तरफ छोड़ रहा है तो उसे बोलेंगे जूम आउट। ओके। सो सेम थिंग इवन सिनेमा जैसे फिल्म मेकिंग करते हैं या सिनेमेटोग्राफी करते हैं, उसमें भी सेम थिंग अप्लाई होता है, जूम इन जूम आउट, जैसे कि हम स्टिल बिल्कुल, फोटोग्राफी हाँ में जी। करते हैं। जैसे कि पास आप बोल रहे हैं, जैसे मैं अब ये कैमरा सोचो, मैं देखो, पास चली गई। सिनेमेटोग्राफी की बात अगर आपने छेड़ी है इसमें, तो सिनेमेटोग्राफी में क्या होता है कि हमारे एंगल्स चलते हैं, ओके और यही एंगल चलते हैं फोटोग्राफी में भी, ओके ठीक है। जैसे हम आइज का शॉट खींचते हैं तो उसको हम्म। बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोजर, ओके, एक्सट्रीम क्लोज, फिर उसके बाद फेस का आ जाएगा क्लोजर, ओके फिर थोड़ा बॉडी के पास चलेगा मिड क्लोजअप। तो ये गाइज, ये चैप्टर हो जाएगा एंगल्स का, ओके। ये भी आपको हम बताएंगे इसके बारे में भी बाद में next class डिस्कशन करेंगे, मतलब सारा कुछ जब हम कुछ बातें क्योंकि करते जब हम बातें करने लगते हैं तो सब कुछ महर निकल के आ जाता है। सब चीजों को लेके आने लग पहले जाएगा। तो दिमाग में आता नहीं क्या, किस चीज से स्टार्ट करें करण, नहीं, स्टार्ट तो महर देखो बिल्कुल सही कर रही होती है, स्टार्ट बट कैसे करें वो ही उसके पूछ बाद रहे हैं। महर इतना मतलब बीच में क्वेश्चन करने लग जाएगी हर चीज के बारे में। आई एम वेरी क्यूरियस गाइस, आपको भी मेरे तरह क्यूरियस होना चाहिए, बिल्कुल सही क्यूरियोसिटी guys, होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने। जैसे आप कोई भी फोटोग्राफी क्लासेस में जा रहे हो या सिनेमा क्लासेस जा रहे हो, आप में जो हेजिटेशन है बेशरम हो जाइए, यू नो, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, व्हेन यू आर लर्निंग। पर जब मैं स्टूडेंट थी मैं शाय थी, मैं अपने टीचर से कुछ भी नहीं पूछती थी, पर नाउ आई रिग्रेट। और अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि आप क्लास में होते हो अपने टीचर से पूछा करो, घर पे आके प्रैक्टिस कर, जहाँ अटकते हो फिर जाओ और अपने टीचर से पूछो, टीचर मुझे ये नहीं समझ, मैं यहाँ अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट गाइस? सो करण, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, बिल्कुल कंटिन्यू की मतलब जैसे शटर स्पीड की बात हो रही थी, तो शटर स्पीड में यही है कि आप कोई भी चीज़ को अगर देख रहे हो, फर्स्ट आप उस चीज़ को देख के उसकी मूवमेंट को देखो। ओह, खांसी आ गया। हाँ गाइस, थोड़ा गला खराब है पानी इसलिए। पिलाने बोलो ना। नहीं, थैंक यू। तो जो भी कोई चीज़ होती है उसका मोशन अगर हम कैप्चर कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को फोकस करके क्लिक कर रहे हैं, तो इट्स गुड। और वही चीज़ अगर वो थोड़ी सी ब्लर हो जाए तो उसको हम लोग फिर काउंट में ले आते हैं मोशन ब्लर में। तो मोशन ब्लर में क्या हो जाता है कि जैसे गाइज आपने कई इमेजेस देखी होंगे रात के शॉट की, गाड़ी के मूवमेंट की, तो जो गाड़ी के पीछे लाइट का ट्रेल बनता है हम उसको कहते हैं मोशन ब्लर। तो वो चीज़ हो जाता है। तो महर, आपको समझ आया मैं जो बोला? मुझे मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताती हूँ मुझे क्या समझ आया। करण ये बोले, जो हमारा जो स्पीड है वो हम वो करते हैं कि हम जो कैप्चर करना चाहते हैं स्पीड को, या स्लो शटर स्पीड हो या फास्ट Fast शटर shutter स्पीड हो, वो हमें शटर स्पीड से ही हो पाएगा। हाँ जी, हमें जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स उड़ रहा है राइट। ऊपर स्काई में, तो उस मोशन को हमें कैप्चर करने के लिए मैं चाहती हूँ कि ब्लर ना आए, कि मैं फ्रीज करना चाहती हूँ, तो मुझे उसको
बड़े शटर्स हाँ मतलब आपका फिर उसमें 500 टू आप चल जा सकते हो, 1000 भी जा सकते हो, 1000 भी हो सकता है तो वो डिपेंडिंग चीज़ है, अपॉन माय dependent, लेंस। हाँ हाँ, फिर आप ये बता रहे हो जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि एक मोशन का फीलिंग्स आए। मैं गई हूँ फॉर एग्जांपल फूल मंडी, और मैं चाहती हूँ कि लोग चलते हुए और फ्लावर्स जो है जितने भी है वहाँ पे जो हाँ, स्टॉल्स guys। है वो दिखे और लोगों का मोशन को मैं कैप्चर करूँ। हाँ गाइज, मैं एक शॉट इसमें आपको याद दिलाता हूँ, कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा या कहीं आपने ऐसे भी देखे होंगे शॉट्स कि मतलब एक आदमी सेंटर में खड़ा हो जाता है रेलवे ट्रैक में और उसके आगे पीछे से लोग जा रहे हैं, और सेम वही शॉट होता है चौक में किसी जहाँ ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल होते हैं कि बंदा वहाँ खड़ा, उसके आगे पीछे से लोग भीड़ जा रहे हैं, बिजी लाइफ दिखाते हैं। जब कभी कभी हम मूवीज़ में शॉट आते हैं वो बिजी लाइफ को हम लोग शूट करने के लिए फोकस में हम एक सेंटर में बंदे को रख देते हैं एंड फास्ट मूवमेंट में तो वो उसके गुलाब आगे भी तो पीछे हो से सकता है। जा रहे हैं। नहीं, गुलाब तो हो सकता है पर इसके आगे पीछे कोई नहीं चल रहा है, कोई सारा shot नहीं। हाँ ये बस सारा वो तो है। इस टाइम क्या बोलते स्टॉप है ये, हाँ ठीक स्टैटिक। है। हाँ, तो उसमें वो चीज़ चल रही है। तो जैसे महर ने बोला है, तो वो बिजी एरिया भीड़ भड़ंगे में अगर हम जा रहे हैं, लाइक दिल्ली में रहने वालों को पता होगा चांदनी चौक कितना भीड़ भड़ा वाला एरिया है। अगर उस चांदनी चौक के भीड़ में कभी भी आप अगर जाओगे, सेंटर में एक आदमी खड़ा हो जाना और उसको फोकस करके क्लिक करना, एंड देन आप देखना जो आसपास लोग चल रहे थे वो ब्लर आएंगे। ओके, चांदनी चौक से यार मुझे ये याद है कि हमें एक सेशन चांदनी चौक में भी करना चाहिए था। ट्रू, आपको याद होगा हम चांदनी चौक में मिराल का भी हमने शूट किया था। हाँ, अब मैंने किया था, मुझे याद है आपका और मिराल का। तो चांदनी आई चौक एम में द गाइस हमारे फोटोग्राफर ऑफ माय होम, आई एम द फोटोग्राफर whenever we are out in a family like trip near to, like if you go to Chandni Chowk or CP, I am the one who always ready to get Click the click or picture. capture Karan and Miral, and I love capturing people. I'm more like तो surrounded with my family, documenting them, and that's I'm so lucky, I'm so blessed that I'm getting that तो chance. गाइस मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करूँगा कि जो ये आप वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में जो भी फोटोग्राफी सीख रहे हो, इसके पीछे भी महर का ही हाथ है। तो महर का ही चैनल है और महर का ही हाथ है। तो महर ने ही कहा था कि करण, जैसे मैं अपने टीचर्स के सामने नहीं बोल पाती, कई मेरे जैसे स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं बोल पाते, फाइनली महर अब बहुत बोलने लगी है। तो उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ जो कोई अपनी फ़ोटोग्राफी को परस्यू नहीं कर पाता है, Yep. जो फोटोग्राफी सीखना चाहता है पर किसी ना किसी कारण से नहीं सीख पाता है। तो महर ने कहा कि हम वैसे लोगों को भी हम अपनी फोटोग्राफी की जो ये टॉक है वहाँ तक पहुँचाएं। हाँ, मैं तो ये इसके लिए गाइज मैं महर को थैंक यू बोलूँगा। ओके, फर्स्ट थिंग मैं ये बोलना चाहिए, कोई फोटोग्राफी सीखना चाहता है एंड मैंने कोई कोर्स अभी तक कोर्स तो क्या मतलब मैंने यूट्यूब के लिए कोई कोर्स तैयार नहीं किया। आप इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो, तो मैं बेसिक एक फाउंडेशन कोर्स जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी फोटोग्राफी करियर को परस्यू करने के लिए और जिससे आप सीख सकते हो। तो इफ़ यू वांट दैट, मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तभी मैं वीडियो शूट करूँगी, मैं बनाऊँगी एक कोर्स आपके लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम गिविंग इट फॉर तो गाइज फ्री गाइस, वो जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स हुआ। सो इफ़ यू वांट, DM मी, राइट मी, कमेंट मी on my comment box. Okay, I'm going to help you guys because I really want people to grow in their life. At least the basic education जो है, आप या फोटोग्राफी परस्यू कर रहे हो या कोई भी एजुकेशन कर रहे हो, आपको पढ़ना चाहिए गाइस। बिना पढ़ाई का कुछ नहीं हो सकता। एंड जितना हो सके आप किताब पढ़िए, फोटोग्राफी की किताब भी पढ़ सकते हो, इंटरनेट है, फ्री एक्सेस टू लर्निंग मटीरियल्स। व्हाई डोंट यू गो एंड स्टडी? ओके, सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ जी करण, क्या बोलेंगे? आप खुद एक टीचर हो, आप बच्चों को सिखाते हो, सो व्हाट्स योर टिप? नहीं, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फोटोग्राफी पढ़ रहे हो या फोटोग्राफी कहीं पे इंटरनेट से सीख रहे हो, जैसे महर ने बोला, वो आप करोगे, पर गाइस जब तक आपको एक मेंटोर नहीं मिले, लाइक महर, मी या और भी कई हैं जो सिखा रहे हैं,
तो कहावत एक है कि बिना गुरु ज्ञान अधूरा। तो इसीलिए अगर आपने सीखना है तो आप किसी मेंटोर के अंदर या किसी टीचर के अंदर, या वो ऐसा जो फोटोग्राफी जानता हो, जिसने फोटोग्राफी सीखी हो, आप उसके अंदर लर्न कीजिए फोटोग्राफी और आप बहुत ग्रो करेंगे। मैं हर बार यही बोलता हूँ क्योंकि दिस इज़ टाइम टू एआई एंड फोटोग्राफी फ्यूचर है। तो उसी तरह से मैं यही चाहूँगा कि आप अपने मेंटोर को ढूंढो। अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप जाइए, पता कीजिए कहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सिखाई जाती है, और आप अपने इंटरेस्ट को जगा के वहाँ आइए, वहाँ तक पहुँचिए। और जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है वो कृपया करके महर को डीएम कीजिए, और महर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठी है। Okay, that's great. Thank you, Karan. And so that's nice of you. ये नहीं, नॉट नेसेसरी कि आप मुझसे ही पढ़ना, कि आपके अगल बगल मोहल्ला में कोई फोटोग्राफर हो वो सिखाना चाहता है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते बिल्कुल। हैं। Yes. कि मतलब आप बिना गुरु के नहीं ज्ञान ले सकते, मेरा कहने का मकसद यही था। तो इसीलिए गुरु बनाइए और लर्न कीजिए फोटोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है, जहाँ भी है सीखिए। आप जिस भी देश, जिस भी कंट्री, जिस भी स्टेट से कर रहे हो तो वहाँ कीजिए। नहीं तो अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में आप महर को कनेक्ट करके महर से सीख सकते हो। महर के साथ आपको एक वहाँ सरप्राइज मिलेगा। क्या है वो सरप्राइज, बताइए? करण। तो फिर मैं वहाँ एक ही मिल चीज़ जाएगा। बोलूँगी, कोई भी नहीं है ना, डोंट वरी, हम हैं, हम दोनों, करण एंड महर। ओके, नो, आई से इन अ बेटर वे, महर एंड करण। ओके, हम हैं। और एक चीज़ में, एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगी मैं हम दोनों के बीच के बारे में। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मैं ये बोल सकती हूँ, करण इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियाज़ टीचर हु कैन टीच यू प्रैक्टिकल। मैं लिख के दे सकती हूँ, करण जैसा कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं सिखा सकता है। फोटोग्राफी में हो, वीडियोग्राफी में हो, फिल्म मेकिंग में हो, he is too good with light. He knows his subject, लाइटिंग कैसे करनी है, शटर स्पीड कौन सा होना चाहिए, किस एंगल से लाइट को काटना है, एंड जैसा बोलो, ग्रेडियंट लाइटिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, ही इज़ द बेस्ट। करण जैसा आपको टीचर, आप थियोरेटिकली बहुत अच्छे हो एंड प्रैक्टिकली ज़ीरो हो, देन this is not going to work in the field. Then you need a guru like Karan who can help you to grow, and you can enhance your देखो what your guys, knowledge. मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे महर ने इतना बोला मेरे बारे में, थैंक यू महर, पर मेरे पास उन लोगों के लिए स्पेस है जो अपना कैरियर और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और जो पार्ट टाइम और वैसे भी सीखना चाहते हैं, हाँ उनको भी मैं सिखा दूंगा। पर Practical उसके class. लिए क्या है कि मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा कराता हूँ, मैं थ्योरिकल कम चलता हूँ, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकल में इंटरेस्टेड रखते हो, वर्क करना, जानना, सीखना, तो गाइस आई एम ओपन। Definitely हर चीज़ फ्री में नहीं आ सकता guys, to be very honest. I'm giving the basic course, doesn't mean practical कोर्स में हमें बहुत कुछ स्लाइड वाइड सब कुछ हायर करना पड़ता है। सो फॉर दैट विल बी चार्जिंग यू, बट नाउ वी हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग लाइक दैट। बट आप प्रैक्टिकली कुछ सीखना चाहते हो, यू शुड कम टू करण। ही इज़ वन ऑफ द इंडियाज ने वर्ल्ड के बेस्ट टीचर है प्रैक्टिकल में। तो भाई उसी तरह जैसे कि अभी मैंने इतना बोला, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस, और वो भी हर फील्ड का है मेरे पास। फैशन, टेबल टॉप, ई कॉमर्स, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, नेचर, ब्यूटी, प्रोडक्ट, वेडिंग, इवेंट्स। तो ऐसे मैं अगर बोलने लगे तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, तो सिंपल सी शॉर्टकट बोल देते हैं कि मेरे को एटलीस्ट 15 to 18 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और ई तो कॉमर्स आप- के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगी, यू शुड लर्न ई कॉमर्स फ्रॉम हिम। ही इज़ द वन हु इज़ होम डेकोर संभालता था मैं। home decor also, and even for the lifestyle. So he get the rule and regulation, that is guideline जो बोलते हैं ना, इस guideline में shoot करना है, and he was a
photographer, and he worked with Jabong and even with Moksha. So Jabong has been brought by Flipkart. Now it has turned to Myntra. Myntra has already, Myntra was there. There was a competition between Myntra and Jabong. So Jabong was the best in fashion e-commerce, better than Myntra, and so that's it. So Karan has worked with Jabong. For how long you worked? लेकिन हाँ, वहाँ भी ये था कि वहाँ भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया अपने वर्क को। हाँ, 5 years. तो 5 ईयर एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा किया है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड, प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड सारा गाइडलाइन और ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते थे। जितने भी बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए, हम बैठ के प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करके पूरी उसकी गाइडलाइन कैसे बनेगी और उस प्रोडक्ट की ब्यूटी कैसे निकलेगी, वो चीज़ बनाते थे। So गाइडलाइन जब बनाते थे आपको आप कैसे बनाते थे? आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, नहीं, गाइडलाइन बनाने की भी एक टेक्निक होती है। तो गाइज वो टेक्निक अभी मैं आपको लाइव सेशन में इसमें नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप पे आना पड़ेगा मेरे पास। ही मीन्स दैट आप कंसल्ट करना चाहते हो करण को, हाँ, तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो, और बट दैट इज लाइक यू नीड टू पे फॉर इट, ओके। सो ही चार्ज फॉर हिज कंसल्टेंट फॉर एन आवर, सो दैट्स इट। तो गाइज वही है कि आप किसी भी फील्ड की फ़ोटोग्राफी से आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको उसमें सजेस्ट कर सकता हूँ। एंड शूटिंग के रिलेटेड कोई भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड, सिनेमाटोग्राफी के रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हो मेरे से। तो राइट नाउ मैं अभी फैकल्टी हूँ जो फ़ोटोग्राफी बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो बस इसी चीज़ को लेके मैं आगे चल रहा हूँ कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा ज्ञान जो मैंने भर रखा अपने पास आउट कर रहा हूँ मैं। तो मैं जितना दे रहा हूँ मुझे ज्ञान उतना मिल रहा है रिटर्न में। ये तो है, आप जितना लोगों को बांटोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। True. सो चलो लेट्स, हमने बहुत ही इधर उधर की बातें कर दी, तो अभी हम वापस आते हैं हाँ जी। शटर स्पीड। तो गाइस शटर स्पीड में मैंने जैसे महर के साथ डिस्कशन किया है कि शटर स्पीड में हम लोग मोशंस कैप्चर करते हैं, ब्लर कैप्चर करते हैं, और बहुत ट्रेंडिंग फोटोग्राफी भी होती है शटर स्पीड में। जैसे आपने देखी होगी कई फोटोग्राफ्स जो क्रिएटिव शॉट हम जिसे बोलते हैं, वो भी हम शटर स्पीड से खेल सकते हैं उसमें। तो शटर स्पीड हमारी जो होती है वो स्टार्ट होती है कितने से, 1 से, एंड अप जाती है बहुत, एटलीस्ट 6000 7000, अब उससे भी ऊपर जा रही है, डिपेंड है कैमरा। जैसे अभी मैं बोलता हूँ हमेशा कि टेक्नोलॉजी कैमरे के अकॉर्डिंग जाती है। अभी 6 मंथ में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कैमरे से रिलेटेड वैसे हो रहा है काम सारा। तो पर हाँ जी, इट्स ऐसे शटर स्पीड ये भी तो है, एक लेंथ ऑफ टाइम को कैप्चर करते हैं ना। देखो लेंथ ऑफ टाइम को, वो जैसा मोशन को वो करते हैं, तो वो वही लेंथ चीज ऑफ मैं टाइम आपको को भी कैप्चर समझा करते रहा हूँ। हैं, शटर स्पीड क्या करता है, जो लाइट कैमरे के अंदर एंटर करता है। शटर स्पीड का रोल जो होता है, जो कैमरे के अंदर एक फ्लिप चलती है, तो वो फ्लिप हमारी पर सेकंड चलती है, पर सेकंड फ्रेम जो हम बोलते हैं। तो वो फ्रेम जब चलती है 1 सेकंड की चलती है, और हम जो बढ़ाते रहेंगे उसको पर सेकंड वो बढ़ जाएगी। समझ गए आप? 1 सेकंड खचाक, फिर जैसे हमने बढ़ा दिया 100, खचाक, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आ जाता वो है। हम वो कैप्चर करते हैं, Yes. मेजर करते हैं, Measure करते हैं कैप्चर उसे। करना आता है, मतलब मेजरमेंट। तो मतलब सोच लो पर सेकंड 1 सेकंड में एक क्लिक, अब वही 100 आ गया तो वो 100 का पर सेकंड के हिसाब से चला गया। सेकंड्स में, हाँ समझ आ रहा है मुझे। हाँ, तो वो वैसा जाता है। तो उसी तरह से हमारी मोशन जो स्पीड्स है उसको हम कैप्चर करने लग जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं बर्ड की विंग्स। अब ये सोचो कि जो मेरा ये हाथ मूव हो रहा है इसकी कितना स्पीड second? कितनी है। अभी मैंने ये स्लो किया तो आप इसमें 50, 100, 150 आप ऐसे करके बढ़ा सकते हो। अब जब ये मैं वाला एकदम कैप्चर ऐसे करना- आ गया एकदम फास्ट तो मेरी स्पीड बढ़ गई।
बर्ड्स इतना स्लोली थोड़ा ना उड़ते हैं, इतना आराम तो से वही उड़ते हैं, मैंने ऐसा बताया लगता कि है। बर्ड्स की स्पीड हमने कैप्चर की है। अगर मान लो मेरी 1000 की स्पीड है, मैं बर्ड की पिक्चर खींच रहा हूँ, तो बर्ड्स का जो विंग्स है, जो यूं उड़ रहा है, वो ऐसे करके फ्रीज हो जाएगा। ओके। तो ये है वो कहने का मतलब कि हम उस चीज़ को फ्रीज कर देते हैं कि उसकी जो स्पीड है उससे मेरी कैमरे की स्पीड मैच हो गई है, तो उसका वो फिक्शन कैप्चर कर दिया, ओके। कि उसके मोशन को कैप्चर कर दिया। मान लो अगर मैं जेट शूट कर रहा हूँ या फास्ट एंड फ्यूरियस, सॉरी फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का नाम बोल दिया, सॉरी, मैं रेस की बात करने वाला था। जो कार रेस होती है, बाइक रेस होती है, इसमें क्या है, ऐसे निकल जाएगी गाड़ी, एकदम पता भी नहीं चलेगा कि आप साउंड सुनते रह जाओगे। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कम से कम 5000 10,000 से स्पीड में चल रहे होते हैं कि आया और कर्र, खत्म गया। और अभी गाइस जैसे आज क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट मैच में भी आप देख ही रहे हो जूम लेंस लगे हैं, तो इसमें भी उनका मोशन और उनकी कैप्चर करने के लिए उनकी हाँ, स्पीड होती ये है। तो आपने अच्छी बात बताई। आज तो आईपीएल और इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच है गाइस। बिल्कुल। हाँ। आईपीएल नहीं चल रहा है अभी। आईपीएल नहीं चला, मैं गलत हूँ, सॉरी गाइस। मुझे नहीं, क्रिकेट में सोचते हो आईपीएल ही है वो सब। आईपीएल नहीं चला। हाँ जी, बताइए क्या चल रहा। चैंपियन लीग चल रहा ओके, है। चैंपियन लीग चल रहा, मुझे नहीं पता था एक्चुअली। मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ, आपको पता ही होगा। आई एम नॉट दैट क्रिकेट फैन, आई एम नॉट अ क्रिकेट और फैन। ये क्रिकेट फैन की स्टोरी महर ने पहले वाले में भी सुना है आपको कि पता ही होगा, आईपीएल के लिए मुझे मैचेस वो टिकट्स मिलते थे, मैं कभी गई नहीं हूँ एंड आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। तो हमने पहली वीडियो में जैसे आईपीएल की बात की थी, चैंपियन तो में, तब चैंपियन लीग है ना, चैंपियन लीग, चैंपियन लीग तो अब चल रहा है। चैंपियन लीग चल रहा है। हाँ, ओके, चैंपियन लीग चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। एंड मैम हम दोनों शूट कर रहे हैं अपना लाइव, बिकॉज आपको ज्ञान मिले फोटोग्राफी का। ट्रू। दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर डूइंग माई वर्क कंसिस्टेंटली। सो फॉर मी आपका सीखना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, करें। तो guys, अब यही क्रिकेट के बोलेंगे- एग्जांपल देके बताइए आप। क्रिकेट के एग्जांपल Photography। में देखो, जैसे अब हम बैट्समैन बैटिंग में चढ़ा होता है, तो उसके मोशन को कैप्चर करना है। बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, उसके मोशन को कैप्चर करना है। फील्डर फील्डिंग में रनिंग कर रहा है, उसके मोशन को कैप्चर करना है। तो इसके लिए हमारी वही शटर स्पीड काम आएगी। ओके, जैसे कि आप कोई बैटिंग कर रहा है, इंडियन क्रिकेट इंडियन या कोई भी कोई भी क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है, वो कैच हो गया, वो पकड़ रहा है, वो कैसे करेंगे? उसमें कौन सा वो करेंगे, मतलब शटल स्पीड वगैरह? उसमें देखो हमें शटर स्पीड अपनी हाई रखनी पड़ेगी, लाइक 500 टू अप। ओके, पर वहाँ पे लेंस तो काफी वो होते होंगे ना, जूम लेंस उनके। बिल्कुल सही बोला आपने। जितना बड़ा और हम 500 एक मिनट से अभी आप- आपको मैं क्लियर करता हूँ, जितना बड़ा लेंस होगा हमारी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती है। इफ़ अगर मैं 500 जूम लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट तो पहले लेंस को कैप्चर करना है। तो मेरा लेंस अगर 500 है, तो उसकी स्पीड मेरी ज़्यादा होनी चाहिए लेंस के अंदर, कैमरे के अंदर, कि मेरी स्पीड उस लेंस को कवर कर पाए। पर मतलब मैं- 500 का फिर भी लेंस मैं है। यहाँ इंटरप्ट करूंगी, फिर हाँ। हमें अंगद की तो जरूरत पड़ेगी, बिना अंगद के कैसे काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैन फोटो के जो चल रहे हैं सिंगल ट्राइपॉड, वो यूज़ कर रहे होते हैं। है ना, सिंगल वो हाँ। सिंगल ट्राइपॉड, तो हमें अंगद लेना पड़ेगा गाइस। हमारे लैंग्वेज हम ट्राइपॉड को अंगद बोलते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो अंगद के बिना नहीं हो सकता है ना स्पोर्ट्स बिल्कुल। फोटोग्राफी में। तो तो बहुत गाइस, जहाँ इम्पोर्टेंट। भी आप फास्ट स्पीड में चल रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग के लिए चाहिए होगा कोई ट्राइपॉड। बिकॉज हमारा लेंस ही इतना हैवी होगा ना गाइस, बिल्कुल। तो उसको सपोर्ट तो चाहिए ना इसीलिए तो हमें अंगद तो चाहिए। ओके, अंगद की ज़रूरत है। तो गाइस उसी तरह से अब हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कि बर्ड नेचर वाइल्ड लाइफ, इनमें भी हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। ओके, तो करण, तो कुछ- गाइस, हाँ जी आप बोलिए। जब शूट कर रहे थे आईपीएल में, और उस पे जो आपने कभी ऐसा शॉट शूट किया था जो कोई कैच पकड़ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे ऐसे, एंड आप कोई ऐसा तो शटर स्पीड, नहीं, हम लोग नहीं आपका ऐसे वो तो करते। हील तो नहीं रहा कैमरा? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों का क्या होता था कि हम प्लेयर को फोकस कर देते थे, ओके, एंड देन प्लेयर भाग रहा है, उसको फोकस किया, और हमारा जो कैमरे में मोड होता है, बल शूट होता है, ओके, बल्ब शूट मतलब? कंटिन्यूटी, जो हमारा कंटिन्यूटी शॉट चलते हैं, ओके, जो एक ही बारी में 10-15 शॉट खींचता है, हम्म, तो हम उस मोड पे लगा लेते थे, और कर कर रहे
कैच हाथ में, ओके तो फिर हम उस अकॉर्डिंग अपना शॉट निकाल लेते थे उसमें से। तो इसलिए कहा है नेचर और वाइल्ड लाइफ में अगर हम जो भी शूट कर रहे थे तो उसे हम हाई स्पीड में रख के और उसको हम कंटिन्यूटी शॉट में डाल देते हैं। तो वो चीज़ें, तो गाइज इसी के साथ हम आज का यहीं अब ख़त्म करते हैं। तो कैसे खत्म आप- करते हैं गाइस? आपको लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, ठीक है? आप चाहते कि हम नए सब्जेक्ट मैटर के साथ आए नेक्स्ट वीक को, तो भूलना मत हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे इस कंटेंट को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली के साथ जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। ये वीडियो मैं अपने फैमिली के लिए नहीं बना रही हूँ, या अपने भाई के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने बहन के लिए जो आके लाइक वाइक कर, मैं उनके लिए बना रही हूँ जो जिसको ज़रूरत है, जो उसको इस कंटेंट को देख के वो सीखेंगे फोटोग्राफी के बारे, एटलीस्ट कुछ तो सीखेंगे ना। सो आप इधर उधर के कंटेंट मत देखिए। इफ़ आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, काइंडली like, subscribe and follow us, Karan Yes, and please, Meher. guys. No, Meher and Karan. Bye.